हे गाइस, हाउ आर यू। दोस्तों, आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 9 जो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम का, लास्ट वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराने का प्रयास किया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने उनकी अच्छे से तैयारी की होगी, अच्छे से उनकी प्रैक्टिस की होगी, तो आप उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे इजीली अपनी बुक से कर पा रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ज्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए आज हम यहाँ पे पार्ट 10 अपना शुरू करते हैं। किसका? नंबर सिस्टम का। और उसी को जो लास्ट सेशन में हमने चीजें डिस्कस की थी उसी को नेक्स्ट स्टेप आगे ले जाते हुए a की 3 प्लस b की 3 यानी कि a की घात 3 और b की घात 3 का जो फॉर्मूला हमने आपसे डिस्कस किया था उसके बेसिस पे और a की घात 3 माइनस b की घात 3 वाला भी हम आज यहाँ पर डिस्कस जो है करने वाले हैं। आज इनको हम कंप्लीट कर लेंगे, उम्मीद है कि ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से हम ये दो फॉर्मूला बेस इस पे क्वेश्चंस आते हैं, उसका तो आप समझ गए। पहले आपको लगा होगा कि सर आज क्या कराए हैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर वाला वो जो क्वेश्चन कराए थे, लेकिन जब हमने एग्जांपल लिए तो आप उनको इजीली सीख पाए होंगे। तो इसी तरीके से आज आप इनको भी बहुत इजीली सीख पाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है स्टूडेंट कि प्लस वाले में यहाँ पे माइनस होता है और प्लस माइनस वाले पे यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस जो सेम है वो तो रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट। तो चलिए, अगर हम मैं बात करता हूं यहाँ पर आपकी क्वेश्चंस की, तो इसमें जो है तो इन चीजों तक पहुंचने से पहले स्टूडेंट हम आपका कल की क्लास का एक क्वेश्चंस लेकर आपका रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप एक चीज समझिए स्टूडेंट, देखो इस तरह से आपको एक सीरीज दे दी गई है नंबर की, ठीक है, और इसमें इनटू भी है, माइनस भी है और प्लस भी है। ठीक, तो आपसे पूछ लिया है कि बताइए इसके बराबर क्या होगा। तो आप इतनी बड़ी इंटूज को कैसे करेंगे, है ना, फिर इनको कैसे प्लस करेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना है स्टूडेंट, आपको इनको ध्यान से देखना है, थोड़ी देर के लिए रुक के देखना है, क्वेश्चंस को करने पे नहीं भागना है ना, आपको समझना है कि क्या किया हुआ है। क्योंकि जब भी इतनी बड़ी सीरीज देता है तो एग्जामिनर को भी ये पता है कि बच्चा इतने दिए गए समय में 30 सेकंड में इतने बड़े क्वेश्चंस की कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो आप उसको समझ के बहुत इजीली तरीके से वहां से कर पाएंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है ये और ये सेम है, तो इसको मैं अगर ये मानता हूं तो मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर, ठीक है ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, ये और ये सेम है, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप ये चीज समझिए, इसको बीच में माइनस है और दो ये है ही, एक बार ए है और एक बार बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी। तो मैंने आपको बोला था स्टूडेंट, है ना, मैंने आपको बोला था कि जब भी हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो वो ये ऐसे खुलता है। ठीक है ना, वो कैसे खुलता है, ऐसे खुलता है। ठीक है, तो अगर ये चीज दी हुई है तो इस चीज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अब हमें ये चीज ऐसे दे दी तो इसको हम इसके बराबर भी तो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप यहां से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि अगर मैं a को उठाऊं और मैं b को उठाऊं और उनको माइनस कर दूं, 287 माइनस 269 और इसका स्क्वायर कर दूं, तो इसमें से इसे मैं माइनस करता हूं तो 17, देखो एक इधर लेंगे क्योंकि मैं यहीं पे घटा रहा हूं उसको, 17 में से 9 गया तो कितना बचा, 8, यहाँ कितना बचा 7, एक उधर ले गए, 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, वो नहीं लिखेंगे। तो आप सब कर सकते हैं कि 324, क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर क्या होता है 324। अगर किसी को नहीं भी पता तो आप कैसे कर सकते हैं, तो 88 64, 6 को हासिल है, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 88 64, 64 और 6 कितने होते हैं। ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप यहां से भी इस तरीके से देखो, मैंने आपको बोला था कि जब मैं आपको स्क्वायर्स पढ़ा रहा था तो आप समझ सकते थे कि मैंने क्या बोला था कि अगर मैं इसको a मानता हूं इसको b, देखो समझना, a 8 कितना होता है 64, 8 की गुना 8 में करूंगा तो कितना आएगा 64, 64 में 6 इधर आ गया, है ना, 64 में 4 लिखने के बाद में क्या कर लेता हूं, इसका जो कैरी है वो आगे ले लिया। अब इसकी गुना इसमें करूंगा, a की गुना b में करूंगा तो क्या, या इसको b मान लो, इसको a कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 8 एकम 8, ठीक है, और 8 का क्या करना है डबल, 8 दूनी 16। ठीक है, मैंने बोला था ना 8 का डबल करना है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उन चीजों को देख सकते हैं स्टूडेंट। तो 8 दूनी 16 और एक कैरी जो था 6, 16 6 22 का 2, 2 को हासिल। अब ये बचा इधर वाला,
एक ही कम एक, इसका स्क्वायर करेंगे ना जैसे पहले इसका करा था, एक ही कम एक, एक में 2 जोड़ा तो 3, तो 324। यानी कि आप यहाँ से बहुत इजी तरीके से इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको 18 का 20, 25, 30 तक कम से कम लगभग ये याद होने चाहिए स्टूडेंट। अगर आपको स्पीड चाहिए तो देखो, अगर आपको ये स्क्वायर याद है तो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट देखेंगे कि इसमें से इसको लेस किया, कितना बचा 18, और 18 का मुझे क्या करना है वर्ग, तो 324, आप सीधा आंसर टिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये चीजें आपको समझनी है। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके बेसिस पे पहले हम माइनस वाला देख लेते हैं। इस तरह से आपकी बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ है, देखो। तो जब आप लोग देखते हैं तो आप कैसे इनकी गुना कर पाएंगे, इसकी गुना फिर इसकी गुना, है ना, काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, आपको समझना है कि हो क्या रहा है। तो अगर मैं देखता हूँ कि ये ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की घात 3, ये b, इसको मैंने b मान लिया तो इसको लिख सकता हूँ माइनस b की घात 3 बटे में, देखो अगर ये 1 माना है तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, और ये a ये b तो इन प्लस है ना, प्लस ए बी। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, ये b माना है तो इसको क्या लिख सकता हूँ b का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चला कि यहाँ से फॉर्मूला हमारा जो बन रहा है वो ये है। तो जब मैं इसको खोलता हूँ, देखो जब मैं इसको खोलता हूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, a माइनस बी, है ना, ये माइनस वाला है तो a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, ये और ये सेम है और ये गुना में है ना, तो गुना में है तो ये कट जाएगा, तो आपके पास बचा केवल क्या, a माइनस बी। तो कई बार आपको फॉर्मूला ही दे देता है और कई बार आपको इस तरह से देता है, तो आपको इस तरीके से नहीं जाना है। सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह की कंडीशन दिखाएगी, 3 बार ये गुना में a दिया है, 3 बार गुना में b और बीच में माइनस है, और ये 2 बार गुना में प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है, क्योंकि आपको पता है लास्ट में हमारे पास क्या बचना है a माइनस बी। तो इतने बड़े क्वेश्चंस को आप कैसे करोगे, देखो अगर मैं इसमें से 5 ये लेस करता हूँ तो बचा कितना 30, 730 में से 100 गया तो कितना बचा 630, आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप डायरेक्ट आंसर लगाएंगे। तो चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पर हम ये a की 3 प्लस b की 3 का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। ये वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होंगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a की 3 है, बीच में प्लस है, और ये b की 3 है, ठीक है ना। देखो ये क्या है a स्क्वायर, और देखो प्लस वाले में यहाँ पे क्या आता है माइनस, तो यहाँ पे लिखा है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है जब हम इस फॉर्मूला को खोलते हैं तो हमारे पास क्या बचता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटे में भी क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, ठीक है ना, इससे ये कट गया, तो बचा क्या लास्ट में a प्लस बी। तो अब स्टूडेंट देखो, जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूला भी नहीं समझ आता है तो वो समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि a की 3 प्लस b की 3 है, बीच में प्लस रखा हुआ है, बीच में क्या है प्लस, ठीक है ना, बीच में प्लस है, तो आपको केवल इनको प्लस कर देना है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, बीच में माइनस था तो हमने इनको माइनस कर दिया था। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये देखो कितना है, ये 60 क्या है 67 है, 63 सॉरी, है ना 63। अगर मैं ये 37 उठा के इसमें जोड़ दूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा 1000, ठीक है ना स्टूडेंट। देखो ये 37 जब इसमें जुड़ेगा तो ये 100 हो जाएगा, 900 पहले तो पूरा 1000 हो जाएगा ना, और ये 100 बचा हुआ ये भी जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1100। यानी कि आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ इतना समझना है कि तो ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी तरीके से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1100 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स लेके जिनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नंबर जो नंबर सिस्टम है उससे आते हैं, ठीक है, और जिनको देखने के बाद आपको लगता है
कि यार ये क्या सा क्वेश्चन आ गया है, बहुत बड़ी सीरीज सी आपको दे दी जाती है और उसके बाद आप उसको स्किप कर देते हैं और वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। जैसे आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लें तो ये आपको बहुत आसानी से 1 या 2 नंबर, जहां पर 1 नंबर आएगा तो 1 नंबर, या 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर देकर जाएंगे और उसके लिए आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाए होंगे और सीखने के बाद जब आप अप्लाई करेंगे और अपनी बुक में जाकर देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन, जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है स्टूडेंट, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना ताकि आप देखते ही बहुत और ज़्यादा स्पीड से कर पाएँ, और जिन लोगों ने ये पहली बार पढ़े हैं तो उन लोगों के लिए वेल एंड गुड है, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीखने के बाद एक अच्छी स्पीड प्राप्त कर सके, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक करेंगे और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल है उन सभी में शेयर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।